हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा और कभी जाना नहीं होगा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 14 साल एसआईपी करने के बाद लगातार अपने पेंशन के रूप में उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पे अपने 40s में हैं या फिर 30s में हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को किया, तो आप एक अच्छी पेंशन अपने रिटायरमेंट पे निकाल सकते हैं। शुरू करता हूँ मैं वीडियो। देखिए, आपको स्क्रीन में यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, जिसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये एसआईपी हम करने वाले हैं कितने साल के लिए? 14 या फिर 15। मैं 14 ईयर लेके चलता हूँ। 14 ईयर के लिए आप यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं और अमाउंट इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अमाउंट यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि आपने 5000 पर मंथ का यहाँ पे रखा। आपने 5000 रुपये हर महीने एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट किया 14 साल तक। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये कितना हो जाता है, इसको पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये एसआईपी कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैंने जितना अमाउंट वहाँ पे बोला था, उतना अमाउंट यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास रहेगा 15% का, कि आपको 14 साल में 15% का रिटर्न आपको एनुअली मिलेगा। ईयर से यहाँ पे टेन्योर इन्वेस्टमेंट पीरियड है, वो है 14 साल का। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 8,40,000 रुपये। आपने यहाँ पे 8,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपकी जो वेल्थ गेन हुई है वो 17,83,528 रुपये। और आपका जो ओवरऑल अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे बन रहा है, वो है 26,23,528 रुपये। कितना बन रहा है? 26,23,528 रुपये। यहाँ पे हम अपने बोर्ड की तरफ वापस लौटेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा है अमाउंट हमारा बन गया है 26,23,528। ये अमाउंट हमारे पास बन गया है। 14 साल की एसआईपी के बाद 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने के बाद अमाउंट बन गया हमारे पास 26,23,528 रुपये। अब आप कहेंगे, अब इससे हम लगातार पेंशन कैसे कमा सकते हैं? अब अगर आपकी उम्र 30 साल की है, मैं यहाँ पे 30 ईयर का आपको लेके चलता हूँ कि आपकी उम्र 30 साल की है। 14 साल आपने इन्वेस्ट किया, आपकी उम्र हो गई 44 साल, 44 ईयर्स। मतलब 44 साल की उम्र में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, कितना पैसा वेल्थ आपने क्रिएट कर ली है? वो है आपके पास 26,23,528 रुपए। जब आप अपने 40s में होंगे, तब आपके पास एक अमाउंट होगा 26,23,528 रुपए। अब आप कहेंगे, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब हमको बताइए कि हम किस तरीके से पेंशन ले सकते हैं? जानते हैं? एसआईपी को समझ लिया आपने। अब आपके सामने एक, आपने नाम सुना होगा एसडब्ल्यूपी का। एसडब्ल्यूपी। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आप सबने इसका नाम सुना होगा। अगर हम यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट था? 26,23,528 रुपए यहाँ पे हमारे पास अमाउंट था। इस पूरे अमाउंट को हम एसडब्ल्यूपी कर देंगे। क्या कर देंगे? एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान में हम इसको डाल देंगे। पहले हमने 14 साल एसआईपी करी, उस अमाउंट को उठा के सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान में डाल दिया। अब सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान किस तरीके से वर्क करता है, वो हम यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसमें से 23,528 को हटा देंगे। कितना अमाउंट सिर्फ डालेंगे? 26 लाख रुपए। ये मैं आपको आपको करके समझाता हूँ प्रैक्टिकली। जिस तरीके से हमारे साथ हमारे पास एसआईपी का कैलकुलेटर था, उसी तरीके से हमारे पास एसडब्ल्यूपी का भी कैलकुलेटर। यहाँ पे हम अमाउंट भरेंगे अपना जितना हमको करना है।
इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 26 लाख की। 26 लाख की इन्वेस्टमेंट है। हमें हर महीने मान लेते हैं कि 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये हमने पर मंथ यहाँ पे हम अपनी पेंशन के रूप में निकाल रहे थे। 26 लाख का अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, जो कि 14 साल हमने यहाँ पे 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 26 लाख की वेल्थ क्रिएट करी, जिसको हमने 10% पर एनम के रिटर्न से एचडब्ल्यूपी प्लान में डाला, जहाँ पे हमने 20,000 रुपये मंथली पेंशन के रूप में निकालना चाहा 20 साल तक। अब हमारे पास क्या अमाउंट आता है, आप खुद देख सकते हैं। विड्रॉल हमने कितना किया है, 48 लाख रुपए 20 साल तक, हर महीने 20,000 निकाल के। और हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है 31,26,315 रुपए। मतलब जब आप अपने 64 साल, जब आप अपने 64 ईयर्स के, मतलब 60s में होंगे, आप 64 साल के होंगे, तब आप इतना पैसा इससे विड्रॉल कर चुके होंगे, 48 लाख रुपए। आपने वेल्थ कितनी बनाई थी, 26 लाख रुपए। आप कितना विड्रॉल कर चुके हैं, 48 लाख रुपए, लगभग दुगना। और आपके पास बचा हुआ अमाउंट कितना होगा 64 साल की उम्र में, 31 लाख रुपए। मतलब हर महीने 20,000 की पेंशन लेने के बाद भी आप 31 लाख रुपए का जो कॉर्पस है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। आराम से आप विड्रॉल कर सकते हैं और इस टाइम लिमिट को आप बढ़ा भी सकते हैं, इस टाइम लिमिट को आप घटा भी सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इससे बेहतर वेल्थ क्रिएट करने का तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और होता है, जिसमें हमने बहुत ही आसानी से 5,000 रुपए महीने के बचा के एसआईपी करी और उसको 44 साल की उम्र तक हमने 26 लाख बनाया। अब 26 लाख रुपए को उठा के हमने एसडब्ल्यूपी प्लान में डाला, जिससे हमने हर महीने 20,000 रुपए निकाले अपने आराम से, क्योंकि हमने 14 साल तक मात्र 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उससे हम यहाँ पे हर महीने 20,000 रुपए निकाल रहे हैं। उसी अमाउंट से जो कि हमने 14 साल तक 5,000 इन्वेस्ट किए थे, अब 20 साल तक हम इससे 20,000 रुपए निकालेंगे और उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा, 31 लाख के आसपास का अमाउंट बचेगा और हम कितना विड्रॉल कर चुके होंगे, 48 लाख के आसपास का। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाई, उसका दुगुना आप यहाँ से अपनी वेल्थ को निकाल सकते हैं। तो ये जादू है एसडब्ल्यूपी का। तो इस तरीके से हम 14 साल एसआईपी करके एक अच्छी पेंशन निकाल सकते हैं एसडब्ल्यूपी प्लान के ज़रिए। तो वीडियो कैसा लगा, स्ट्रेटेजी कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसा भी लगे आप अपना बताइए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, आप पूछ सकते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।